आप सभी को जया एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। 29 जनवरी 2026 आज दिन है गुरुवार और आज है माघ मास की शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का व्रत। तो आज की वीडियो में आप सुनेंगे जया एकादशी व्रत की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपने माघ मास के कृष्ण पक्ष की शर्तिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया। आप स्वदेज, अंडज, उद्भिज और जरायुज इन चारों प्रकार के जीवों को उत्पन्न, पालन तथा नाश करने वाले हैं। अब आप कृपा करके माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का भी वर्णन कीजिए। इसका क्या नाम है और इसकी विधि क्या है और इसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, इस एकादशी का नाम है जया एकादशी और इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है तथा इसके प्रभाव से भूत पिशाच आदि योनियों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुमसे पद्म पुराण में वर्णित इसकी महिमा की एक कथा सुनाता हूं, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज्य करते थे और अन्य सब देवगण सुखपूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्र अपनी इच्छा के अनुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत तथा उसकी कन्या पुष्पावती और चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मालिनी भी उपस्थित थे। साथ ही मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित थे। पुष्पवती गंधर्व कन्या माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और माल्यवान पर काम बाण चलाने लगी। उसने अपने रूप, लावण्य और हाव भाव से माल्यवान को वश में कर लिया। हे राजन, वह पुष्पवती अत्यंत सुंदर थी। अब वे इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान करने लगे, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उनका चित्त तो भ्रमित हो गया था। इससे ठीक प्रकार न गाने तथा स्वर ताल ठीक नहीं होने से इंद्र इनके प्रेम को समझ गया और उन्होंने इसमें अपना अपमान समझकर उनको श्राप दे दिया। इंद्र ने कहा, हे मूर्खों, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हारा धिक्कार है। अब तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्युलोक में जाकर पिशाच रूप धारण करो और अपने कर्म का फल भोगो। इंद्र का ऐसा शाप सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर दुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस तथा स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था। वहां उनको महान दुख मिल रहे थे। उन्हें एक क्षण के लिए भी निद्रा नहीं आती थी। उस जगह अत्यंत शीत था, इससे उनके रोंगटे खड़े रहते थे और मारे शीत के दांत बजते रहते थे। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि पिछले जन्म में हमने ऐसे कौन से पाप किए थे जिससे हमको ऐसा दुखदाई पिशाच योनि प्राप्त हुई। इस पिशाच योनि से तो नरक के दुख सहना ही उत्तम है, अतः हमें अब किसी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विचार करते हुए वे अपना दिन व्यतीत कर रहे थे। दैव योग से तभी माघ मास में शुक्ल पक्ष की जया नाम की एकादशी आई। उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया और ना ही कोई पाप कर्म ही किया। केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और सायंकाल के समय महान दुख से पीपल के वृक्ष के नीचे ही बैठ गए। उस समय सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे। उस रात को अत्यंत ठंड थी, इस कारण वे दोनों शीत के मारे अति दुखित होकर मृतक के समान आपस में चिपटे हुए पड़े रहे। उस रात्रि को उनको निद्रा भी नहीं आई। हे राजन, जया एकादशी के उपवास और रात्रि के जागरण से दूसरे दिन प्रभात होते ही उनकी पिशाच योनि छूट गई। अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा की देह धारण करके सुंदर वस्त्र आभूषणों से अलंकृत होकर उन्होंने स्वर्ग लोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवता उनकी स्तुति करते हुए पुष्पों की वर्षा करने लगे। स्वर्ग लोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र इनको पहले रूप में देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुआ और पूछने लगा कि तुमने अपनी पिशाच योनि से किस तरह छुटकारा पाया, सो सब बतलाओ। माल्यवान बोले कि हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही हमारी पिशाच देह छूटी है। तब इंद्र बोले कि हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी का व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई, वरन हम लोगों के भी वंदनीय हो गए, क्योंकि भगवान विष्णु और शिव के भक्त हम सब के लिए वंदनीय हैं। अतः आप धन्य हैं। अब आप पुष्पवती के साथ विहार करो।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजा युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनियां छूट जाती हैं। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है उसने मानो सब यज्ञ, जप, दान आदि कर लिए। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही 1000 वर्षों तक स्वर्ग में वास करते हैं। प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी जया एकादशी की तिथि का प्रारंभ हो रहा है 28 जनवरी 2026 को शाम को 4:35 पर और एकादशी तिथि का समापन होगा 29 जनवरी को दोपहर में 1:55 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि में एकादशी का व्रत हम धारण करते हैं और ऐसे में एकादशी का व्रत हमें धारण करना है 29 जनवरी 2026 को, दिन होगा गुरुवार का। शास्त्रों के अनुसार जया एकादशी का व्रत धारण करने से जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिल जाती है। शास्त्रों के अनुसार अगर हम केवल भगवान श्री हरि विष्णु का नाम स्मरण भी करें तो इतने मात्र से भी नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव हमारे जीवन से समाप्त हो जाता है। तो अगर हम एकादशी का व्रत धारण करें और मन से, शरीर से शुद्ध होकर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें, आराधना करें, नाम स्मरण करें, तो सोचिए जीवन में कितने बदलाव हो सकते हैं। समस्त प्रकार के संचित पाप कर्म समाप्त हो जाते हैं, समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा हमें प्राप्त होती है और मरणोपरांत वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों पदार्थों की प्राप्ति होती है मात्र एकादशी का व्रत धारण करने से। तो 29 जनवरी को जया एकादशी का व्रत हमें धारण करना है। 28 जनवरी को दशमी तिथि के नियम का पालन करेंगे, शुद्ध और सात्विक भोजन लेंगे और एकादशी को प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान इत्यादि करके भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा करते हैं, व्रत का संकल्प लेते हैं। दिन भर फलाहार पर आप व्रत धारण कर सकते हैं। एकादशी की रात्रि में जागरण करने का विधान है, तो रात्रि जागरण भजन कीर्तन करते हुए करना चाहिए। इसके साथ ही अखंड दीप दान करके भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करनी चाहिए। इससे व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त होता है और मनचाही कामनाएं पूर्ण होती हैं। द्वादशी तिथि में व्रत का पारण करते हैं तो द्वादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 29 जनवरी 2026 को दोपहर में 1:55 पर और द्वादशी तिथि का समापन 30 जनवरी को होगा सुबह 11:09 पर। तो जया एकादशी व्रत का पारण हमें करना है 30 जनवरी 2026 को सुबह 7:11 से सुबह 9 बजे तक। तो एकादशी व्रत का पारण हमेशा शुभ मुहूर्त में करना चाहिए। अगर किसी कारणवश आप इस मुहूर्त में व्रत का पारण नहीं कर पाते हैं तो भी आपको इतना जरूर ध्यान रखना है, द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले अपना व्रत जरूर खोल लीजिए। तो सुबह 11:09 पर द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी, तो इससे पहले आप अपना व्रत खोल लीजिए, व्रत का पारण कर लीजिए, ठीक है। वैसे ध्यान रखिए शुभ मुहूर्त जो पारण का है उसी समय में आप अपना व्रत खोल लें। तो दोस्तों ये है आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपके लिए उपयोगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होंगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।